नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी महागाथा के अंश हैं जिसे हम सब ने सुना है, श्री राम की कहानी। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले। हम में से ज्यादातर लोग कहानी की मुख्य मोड़ जानते हैं, राज्याभिषेक, वनवास, अपहरण और फिर युद्ध। तो आज का हमारा मकसद कुछ और है। हम कहानी की सतह के नीचे उतरकर उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर छूट जाते हैं। क्या राम का वनवास स्वीकार करना सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन था, या इसके पीछे कोई गहरा राजनैतिक और सामाजिक सिद्धांत भी था? और रावण, क्या वो सिर्फ एक बुरा राक्षस था या उससे कहीं ज्यादा जटिल किरदार था? आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस महागाथा की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या से। कहानी का सेटअप हम सबको पता है। राजा दशरथ के 4 बेटे, चारों में अटूट प्रेम। राम सबसे बड़े होने के नाते सबके प्रिय हैं और उन्हें राजा बनाने की तैयारी चल रही है। लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक भूचाल आता है। बिल्कुल। और ये भूचाल एक रानी, एक दासी और 2 वरदानों के जरिए आता है। आमतौर पे हम इसे एक पारिवारिक साजिश के तौर पर देखते हैं, जहां मंथरा रानी कैकेयी के कान भरती है और वो अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लेती हैं। लेकिन अगर हम स्रोतों में थोड़ा और गहरे जाएं, तो यहाँ एक पॉलिटिकल एंगल भी नजर आता है। पॉलिटिकल एंगल, ये तो दिलचस्प है। ये सिर्फ एक रानी की जलन नहीं थी। शायद उससे कहीं ज्यादा। आप सोचिए, कैकेयी छोटी रानी थी और वो छोटे कैकेयी राज्य से आती थी, जबकि राम की माँ कौशल्या वो कौशल की राजकुमारी थी, जो एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। अच्छा। तो उस दौर की राजनीति में राम के राजा बनने का मतलब था कौशल्या और उनके राज्य का प्रभाव बढ़ना, और कैकेयी और उनकी पीहर केकेय का प्रभाव कम होना। जी। मंथरा ने सिर्फ एक चिंगारी नहीं लगाई, उसने एक पहले से मौजूद राजनीतिक डर को हवा दी। उसने कैकेयी को समझाया कि राम के राजा बनने के बाद भरत और उनकी हैसियत दोयम दर्जे की हो जाएगी। तो ये एक पर्सनल मूव से ज्यादा अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश भी हो सकती है। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। ये तो पूरी डायनामिक ही बदल देता है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि श्री राम उन्होंने इसे इतनी आसानी से क्यों मान लिया? आज के जमाने से देखें तो कई लोग कह सकते हैं कि अयोध्या के लोगों के प्रति भी तो उनकी एक जिम्मेदारी थी, जो उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। अपने पिता के एक वचन के लिए पूरी प्रजा की इच्छा को नजरअंदाज कर देना, इसे कैसे समझा जाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द में छिपा है। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। मर्यादा का मतलब है सीमाएं, नैतिक और सामाजिक आचरण की सीमाएं, और पुरुषोत्तम का मतलब है सबसे उत्तम पुरुष। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो आदर्श व्यक्ति जो धर्म की सीमाओं में रहकर सबसे उत्तम आचरण करता है। बिल्कुल। राम के लिए उनके पिता का दिया हुआ वचन सिर्फ एक वादा नहीं था, वो रघुकुल रीति थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये तो सुना है। एक राजा का वचन ही उसके शासन का आधार होता है। उसी से समाज में व्यवस्था और विश्वास कायम रहता है। अगर राजा का बेटा ही राजा के वचन का मान न रखे तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। तो राम ने अपनी व्यक्तिगत खुशी और राजपाट को उस व्यवस्था की स्थिरता के लिए त्याग दिया। ये व्यक्तिगत कर्तव्य से ऊपर उठकर व्यवस्था के प्रति धर्म का पालन था। सही कहा। ये एक व्यक्ति का बलिदान नहीं, बल्कि एक सिद्धांत को बचाने का फैसला था। और उनके साथ सीता और लक्ष्मण का जाना, ये भी तो त्याग की एक मिसाल है। उन्होंने महलों का सुख छोड़कर जंगल का मुश्किल रास्ता चुना। और ये हमें कहानी के दूसरे हिस्से में ले जाता है। वनवास के शुरुआती साल शांति से गुजरते हैं, लेकिन असल संघर्ष तो तब शुरू होता है जब कहानी का सबसे बड़ा विलन सामने आता है। लंका का राजा रावण। जी। वो एक साधु का भेष बनाकर आता है और सीता का अपहरण कर लेता है। रावण के बारे में हमारी समझ अक्सर एक 10 सिर वाले राक्षस की होती है, लेकिन क्या स्रोत उसे सिर्फ एक बुरे आदमी के तौर पर दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही बात रावण को एक बहुत कंपेलिंग विलन बनाती है। स्रोतों के अनुसार रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक प्रकांड विद्वान, वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और अपनी प्रजा के लिए एक बहुत कुशल राजा था। सच में लंका उसकी राजधानी सोने की थी, है ना? हाँ, और बहुत समृद्ध थी। तो फिर उसकी हार क्यों हुई? उसकी हार का कारण उसकी कोई कमी नहीं, बल्कि उसका अहंकार और वासना थी।
वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो अधर्म है, लेकिन उसका अहंकार उसे सही और गलत के बीच का फर्क देखने ही नहीं दे रहा था। तो ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है? नहीं, यह ज्ञान और धर्म पर अहंकार के हावी हो जाने की कहानी भी है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। तो जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटते हैं और सीता को नहीं पाते, तो उनकी खोज शुरू होती है और यहीं उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसमें भी कोई रणनीति थी? इसे हम उस समय की जियोपॉलिटिक्स के तौर पर देख सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स, अच्छा। हाँ, राम एक निर्वासित राजकुमार थे जिनके पास कोई सेना नहीं थी, और सुग्रीव भी अपने भाई बाली से राजपाट छीन लिए जाने के बाद निर्वासित जीवन जी रहे थे। तो मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। बिल्कुल। राम ने सुग्रीव को बाली को हराकर उसका राज्य वापस दिलाया और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना राम को सौंप दी। यह एक स्ट्रेटेजिक अलायंस थी, एक समझौता। यह दिखाता है कि धर्म की लड़ाई के लिए भी सही सहयोगियों और रणनीति की जरूरत पड़ती है। और इसी गठबंधन से हमें हनुमान जैसा किरदार मिलता है, जो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है। बिल्कुल, हनुमान सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं जाने जाते। जब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, तो वे एक दूत की भूमिका निभाते हैं। वे सीता को ढूंढते हैं, उन्हें राम का संदेश देकर हिम्मत बंधाते हैं। सही। फिर वे रावण की सभा में जाकर उसे चेतावनी देते हैं, जो एक डिप्लोमेट का काम है। और अंत में लंका में आग लगाकर दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, जो एक रणनीतिकार का काम है। मतलब भक्ति, शक्ति और बुद्धि का एक अद्भुत मिश्रण। जी। तो अब मंच तैयार है। एक तरफ रावण की विशाल और प्रशिक्षित राक्षस सेना और दूसरी तरफ राम की वानरों और भालुओं की सेना, और इन दोनों के बीच है एक विशाल समुद्र। जी, और उस समुद्र को पार करने के लिए जो किया गया वो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है, राम सेतु का निर्माण। ये दिखाता है कि जब लक्ष्य महान हो और नेतृत्व मजबूत। बिल्कुल, ये कलेक्टिव एफर्ट यानी सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रतीक है। युद्ध शुरू होता है, जाहिर है ये एक भयानक युद्ध रहा होगा, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा खास पल है जो सिर्फ हार जीत से बढ़कर कुछ सिखाता हो? कई पल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शायद विभीषण का पक्ष बदलना है। हाँ, विभीषण, रावण का छोटा भाई। जी, उसने अपने भाई को बहुत समझाया कि सीता को लौटा दें और धर्म का मार्ग अपनाएं। लेकिन जब रावण अहंकार में नहीं माना, तो विभीषण ने अपने भाई और अपने राज्य को छोड़कर राम की शरण ले ली। ये तो एक तरह से अपने परिवार से गद्दारी हुई। इसे सही कैसे ठहराया जा सकता है? यहीं पर धर्म का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या आपकी वफादारी आपके परिवार मतलब कुल के प्रति बड़ी है या सत्य और धर्म के प्रति? विभीषण ने धर्म को चुना। ये फैसला लेना बहुत मुश्किल रहा होगा, यकीनन। लेकिन कहानी ये संदेश देती है कि जब परिवार का कोई सदस्य अधर्म के रास्ते पर चल रहा हो, तो उसका साथ देना भी अधर्म है। सत्य का साथ देने के लिए कभी-कभी सबसे प्रिय लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। और अंत में राम रावण का वध करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन जीत के बाद क्या होता है? क्या राम लंका पर कब्जा कर लेते हैं? नहीं, और यहीं राम के चरित्र की महानता दिखती है। वो एक विजेता की तरह बर्ताव नहीं करते। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उसे राजकाज चलाने की सीख दी। अच्छा। उनका मकसद किसी राज्य को जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना था। जैसे ही अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई, उनका काम पूरा हो गया। यह दिखाता है कि लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए थी। बिल्कुल सही। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? 14 साल का वनवास पूरा होता है, राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, और उनके स्वागत में जो होता है वो आज हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार बन गया है। जी, दीपावली। कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरी नगरी को दियों से ऐसे रोशन कर दिया था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। ये सिर्फ एक राजा की वापसी का जश्न नहीं था। नहीं, ये अंधेरे पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की विजय का जश्न था। और इसके बाद आता है राम राज्य का दौर, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल आज भी एक आदर्श शासन के लिए किया जाता है। तो ये राम राज्य था क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ खुशहाली और अमीनी थी? राम राज्य सिर्फ भौतिक समृद्धि से कहीं बढ़कर था। ये एक ऐसा शासन था जिसका आधार न्याय और धर्म था। स्रोतों में कहा गया है कि राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था,
कोई डर नहीं था और सबको न्याय मिलता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा के लिए प्रजा का हित अपनी व्यक्तिगत खुशी या परिवार से भी ऊपर था। राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना था, उन पर शासन करना नहीं। तो ये गवर्नेंस का एक बेंचमार्क बन गया, एक आदर्श जिसे आज भी याद किया जाता है। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये कहानी बाहरी संघर्षों और विजय पर केंद्रित है। रावण पर राम की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि हमारे अपने अंदर के संघर्षों का क्या? हमारे अंदर के संघर्ष? हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे भीतर जो रावण है, यानी हमारा अहंकार, हमारा लालच या हमारा क्रोध, हम उस पर कैसे विजय पा सकते हैं। शायद असली राम राज्य की शुरुआत अपने मन को जीतने से ही होती है।